नमस्ते। कभी सोचा है कि पुलिस फोर्स में एक कांस्टेबल से लेकर सबसे बड़े अधिकारी तक का सफर आखिर कैसा होता है? चलिए आज इसी को समझते हैं। हम भारत के सबसे बड़े पुलिस बलों में से एक उत्तर प्रदेश पुलिस की पूरी हायरार्की को एकदम नीचे से ऊपर तक एक एक करके जानेंगे। किसी भी संगठन की पहचान अक्सर उसके मोटो से होती है ना? और उत्तर प्रदेश पुलिस का मोटो है सुरक्षा आपकी, संकल्प हमारा। मतलब ये एक लाइन ही उनके काम और उनकी जिम्मेदारी दोनों को एकदम साफ साफ बता देती है। तो ठीक है, सीधे रैंक्स की सीढ़ी चढ़ने से पहले एक छोटी सी नज़र इस फोर्स के इतिहास और इसके साइज पर भी डाल लेते हैं। जानना जरूरी है। तो देखिए, यूपी पुलिस का इतिहास काफी पुराना है। 1863 से शुरू होता है। इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है और सबसे खास बात, ये देश के सबसे बड़े राज्य पुलिस बलों में से एक है। अब जाहिर सी बात है, फोर्स जितनी बड़ी जिम्मेदारी भी उतनी ही बड़ी। तो चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर। हायरार्की को नीचे से ऊपर की ओर समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले उन रैंक्स की बात करते हैं जो हमें जमीनी स्तर पर, मतलब सड़कों पर सबसे ज्यादा दिखाई देते हैं। और इस सीढ़ी का जो पहला और सबसे जरूरी पायदान है वो है कांस्टेबल। देखिए, किसी भी पुलिस फोर्स की नींव ही कांस्टेबल होते हैं। सड़क पर गश्त करने से लेकर भीड़ को संभालने तक सोचिए, ये हर जगह नजर आते हैं। और इस पद पर भर्ती होने के लिए 12वीं पास तो होना ही चाहिए, साथ में एक लिखित और फिजिकल परीक्षा भी पास करनी होती है। अच्छा, कांस्टेबल के बाद प्रमोशन होकर जो अगला पद आता है वो है हेड कांस्टेबल का। अब इनका काम थोड़ा अलग होता है। ये थाने के रिकॉर्ड्स और जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव काम होते हैं ना, वो सब संभालते हैं ताकि स्टेशन का सारा काम एकदम स्मूथली बिना किसी रुकावट के चलता रहे। तो ये तो हुई जमीनी स्तर की बात। अब थोड़ा ऊपर चलते हैं और उन अधिकारियों की बात करते हैं जो इन्वेस्टिगेशन और पुलिस स्टेशन के मैनेजमेंट का काम देखते हैं। और अब आता है वो पद जिसे हम सब ने फिल्मों में खूब देखा है, सब इंस्पेक्टर यानी कि एसआई। तो एसआई का सबसे जरूरी काम क्या है? केस की जांच करना। असल में यही इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते हैं। कभी कभी ये किसी छोटी पुलिस चौकी के इंचार्ज भी बनाए जाते हैं। और हाँ, इस पद के लिए ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। ठीक है, सब इंस्पेक्टर से एक कदम और ऊपर बढ़ें तो आते हैं इंस्पेक्टर। ये होते हैं असली स्टेशन के बॉस। मतलब ये आम तौर पर एक पूरे पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होते हैं, जिन्हें हम स्टेशन हाउस ऑफिसर या एसएचओ कहते हैं। सोचिए, अपने पूरे इलाके के कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर होती है। तो फिर एसआई और इंस्पेक्टर में फर्क क्या हुआ? इसे ऐसे समझ सकते हैं। एसआई एक इन्वेस्टिगेटर है जिसका पूरा फोकस केस की जांच पर होता है। वहीं इंस्पेक्टर उस पूरे स्टेशन का कमांडर है जो स्टेशन के मैनेजमेंट से लेकर हर चीज को देखता है। चलिए अब एक पुलिस स्टेशन के दायरे से बाहर निकलते हैं और जिला स्तर के लीडरशिप को समझते हैं। ये वो अधिकारी हैं जो कई क्षेत्रों की एक साथ निगरानी करते हैं। यहां पर दो पद देखने को मिलते हैं, डीएसपी और एएसपी। अब फर्क यह है कि डीएसपी राज्य पुलिस सेवा से चुने जाते हैं, जबकि एएसपी अक्सर सीधे भर्ती वाले आईपीएस अधिकारी होते हैं। लेकिन मजे की बात यह है कि भर्ती का रास्ता भले ही अलग हो, इनकी भूमिका लगभग एक जैसी होती है। मतलब जिले के भीतर कई पुलिस स्टेशनों या एक पूरे सर्कल को सुपरवाइज करना। और अब हम बात करते हैं जिले के सबसे बड़े पुलिस अधिकारी की, यानी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिन्हें हम सब एसपी के नाम से जानते हैं। ये पूरे जिले के पुलिस फोर्स के हेड होते हैं। इसका मतलब सीधा सा है कि पूरे जिले में लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने की जो फाइनल जिम्मेदारी है वो इन्हीं की होती है। वाकई ये एक बहुत बड़ा और अहम पद है। तो अब हम इस हायरार्की के बिल्कुल टॉप पर पहुंचने वाले हैं। अब बात होगी राज्य पुलिस के सबसे बड़े, सबसे शीर्ष अधिकारियों की। एसपी से ऊपर की दुनिया तो और भी बड़ी है। देखिए, सबसे पहले आते हैं डीआईजी यानी डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, जो कई जिलों को एक साथ सुपरवाइज करते हैं। फिर डीआईजी के ऊपर होते हैं आईजी इंस्पेक्टर जनरल, जो एक पूरे जोन या रेंज के हेड होते हैं। इनसे भी ऊपर आते हैं एडीजी एडिशनल डायरेक्टर जनरल, जो राज्य स्तर पर बड़े बड़े ऑपरेशंस को मैनेज करते हैं। और इन सबके भी ऊपर, सबसे ऊपर यानी एकदम टॉप पर होते हैं डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ये पूरे राज्य के पुलिस बल के मुखिया हैं। मतलब पूरे डिपार्टमेंट में इनसे बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता। यही है शिखर। तो लीजिए, कांस्टेबल से लेकर डीजीपी तक हमने कुल 10 प्रमुख रैंक्स को समझ लिया। जमीनी स्तर से लेकर राज्य के टॉप लीडरशिप तक का ये पूरा सफर ही इस फोर्स की कार्यप्रणाली को तय करता है। अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है
कि उत्तर प्रदेश जैसे इतने विशाल और घनी आबादी वाले राज्य में ये जो पूरा स्ट्रक्चर्ड हायरार्की सिस्टम है, ये लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखने में आखिर कैसे मदद करता है। इस पर विचार जरूर करना चाहिए।